बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफ़ा नंबर 33, सबक नंबर 6। जहेज एक माशरती बुराई है। जहेज एक समाजी लानत है। जहेज लेने वाला एक बहुत बड़ा गुनाह है। जहेज देना भी गुनाह है और जहेज लेना भी गुनाह है, दोनों गुनाह है। हमारे समाज में, जैसे हमारे मज़हब में, जैसे कि मज़हब इस्लाम में जहेज की बहुत बुरी लानत फरमाई गई है। हमारे समाज में दहेज न लेने वाले को अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाते हैं और लेने वाले पर लानत देते हैं। तो आज हम दहेज के बारे में पढ़ेंगे। 21वीं सदी का हिंदुस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है। मुल्क को माशी कुव्वत बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो समाजी बुराइयां 100 साल कबल हमारे समाज में थी वह आज भी उसी तरह मौजूद है। क्या है कि हमारे देश में ज़बरदस्त तरक्की हो रहा है, यानी बेइंतहा तरक्की हो रहा है हमारे देश में, हमारे मुल्क में। और दावे किए जा रहे हैं, यानी वादे किए जा रहे हैं कि आज भी हमारे समाज में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी साइंसदान है, इतनी सब चीज़ें हैं। लेकिन जो बुराइयां 100 साल पीछे हो रही है, आज भी वह मौजूद है, यानी आज भी वह चीज़ हाजिर है। उन्हीं बुराइयों में एक दहेज की लानत भी है। जिस वक्त मैंने अखबार में पढ़ा हर घंटे दहेज के लिए एक लड़की को जिंदा जलाया जाता है, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या सचमुच हम एक तरक्की याफ्ता और मजहब माशरे में जी रहे हैं। क्या कह रहा है कि क्या हम जिस वक्त मैंने अखबार आप समझ, रोज़ाना अखबारात मिलते हैं, अखबार मिलते हैं जो हम लोग अपने ख़बरें को मालूम करते हैं। जिस वक्त मैंने उसने पढ़ा दहेज के लिए जिंदा लड़के जलाया जाता है, तो सोचने समझने में मजबूर हो गया कि सचमुच क्या यह हकीकत है कि हम तरक्की याफ्ता है। हम सोचने पर मजबूर हो गए कि हम हकीकत में क्या हम तरक्की किया हुआ है मज़हब, यानी हमारे इस्लाम में, हमारे समाज में ये जी रहे हैं। रोज़ाना अखबारात और टीवी चैनलों पर दहेज की खातिर हलाक की जाने वाली मासूम लड़कियों की खबरें देखी और पढ़ी जाती है, लेकिन हम उन्हें मामूली जराइम की खबरों की तरह पढ़ जाते हैं। अब लोगों को इस किस्म की कत्ल और ज़्यादती पर ज़्यादा हैरत नहीं होती। क्या हो रहा है, हम रोज़ाना टीवी में देखते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं, हर तरह से हमारी मालूमात होती है, लेकिन हम फिर भी उस पर अमल नहीं करते हैं। छोटी कीड़े की तरह, छोटी बीमारियों की तरह हम उसको जान कर पढ़ कर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी कोई उस पर तअज्जुब नहीं होती, कोई हैरत माने को भी तअज्जुब नहीं होती। आम तौर पर लोग यही कहते हैं कि दहेज एक कदीम रस्म है और उसके बगैर तो हमारे समाज में शादी नहीं होती। यानी पुराने ज़माने से, कदीम माने पुराना होता है जी, पुराने ज़माने से ये रस्म, दहेज की रस्म चल रहा है, इसके बगैर शादी नहीं होगी। क्या इस तरह से कभी हुआ है? पहले ज़माने में लोग क्या कहते हैं, कदीम ज़माने से, यानी पुराने ज़माने से ये रस्म के तौर पर आ रहा है। नाखवानदा तो दूर, यानी पढ़ल लिखल जाहिल लोग हैं तो दूर हैं, तालीम याफ्ता लोग भी खुले आम दहेज मांगते हैं। यानी जान कर भी, हमारे मालूम है कि दहेज लेना गुनाह है, फिर भी हम तालीम याफ्ता, यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा तालीम है,
अच्छी है, हमारे सब खबर मालूम है। हमारे मालूम है कि हमारे मज़हब में दहेज लेना गुनाह है, दहेज लेने वाले को बख्शाइश नहीं होगी, उससे लानत होती है, यानी उससे गुनाह होता है। फिर भी हम जान कर खुलेआम होकर मांगते हैं। लड़का जितना ज़्यादा तालीम याफ्ता होगा उसके दहेज के बारे में उतनी ऊंची बोली होगी। यानी जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है, यानी जितनी तालीम याफ्ता है उसकी उतनी ऊंची बोली, उसकी यानी उसकी उतनी ज़्यादा मांग हुई। दहेज मांगने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि जो माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर जवान करके किसी को दे देते हैं वो अपना सब कुछ दे देते हैं। कितने शर्म की बात है कि लाखों लड़कियों की शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाती कि उनके वालिदैन के पास दहेज देने के लिए रकम नहीं होती। न कि दहेज मांगने वाले यानी लड़के वाले ये नहीं सोचते हैं उसके वालिदैन यानी उसके माँ बाप अपनी बेटी को परवरिश करके जवान करके किसी को दे देते हैं, यानी किसी को साथ उसको रुखसती कर देते हैं, वह अपना सब कुछ दे देते हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी बेहयाई की बात है, कितनी पर्दगी की बात है कि लाखों लड़कियों की शादी सिर्फ इसी वजह से यानी दहेज की वजह से नहीं हो पाती है कि उनके वालिदैन के पास यानी उसके माँ बाप के पास देने के लिए पैसा नहीं है, दहेज देने के लिए पैसा। हमारे समाज में दहेज का लालच बढ़ता जा रहा है और जो लड़कियां ससुराल वालों के मुतालिबात पूरे नहीं कर पाते उन्हें या तो जलाकर मार दिया जाता है या किसी और तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। हमारे समाज में यानी हमारे मुआशरे में हमारे मज़हब में भी दहेज का लालच बढ़ जा रहा है। मुतालिबात यानी उसकी मांग पूरी नहीं कर पाती है ससुराल वाली लड़कियां, अपनी ससुराल वालों के मुतालिबात यानी उसकी मांग पूरी नहीं कर पाती है तो उनकी कोई ना कोई तरीका इख्तियार करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। कुछ लड़कियां उस कदर परेशान हो जाती हैं कि वह खुदकुशी कर लेती है। वह उनको परेशान उस बर्दाश्त से हद हो जाती है, परेशान हो जाती है। बर्दाश्त न हो पाने की वजह से वह क्या कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है, यानी अपनी हराम मौत अख्तियार कर लेती है। 2010 में 8,391 लड़कियों को जला दिया गया, जबकि 1995 सन में 4,648 लड़कियां दहेज की भेंट चढ़ा दी गई। यानी इतनी लड़कियां 4,648 लड़कियां दहेज की भेंट चढ़ा दी यानी मार दी गई। 2010 में 93.2% लोगों पर मुकदमा चला, उसमें भी बेशतर सज़ा से बच गए। यानी 93% लोगों पर मुकदमा चला, फिर ज़्यादातर चला, उसमें भी ज़्यादातर लोग बच गए। हालांकि हुकूमत ने उस लानत को रोकने के लिए कानून बना रखे हैं कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है, उसके बावजूद समाज में ये रस्म के तौर पर जारी है। दहेज की वजह से कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। जिन खानदानों की लड़कियां दहेज की वजह से सिताई जाती है या उन्हें मार दिया जाता है, उन खानदानों पर क्या गुजरती होगी। क्या कर रहे हैं कि कानून कमेटी बनाया हुआ है, हुकूमत कानून ने इस लानत को रोकने के लिए कमेटी बनाए रखे है। कानून कमेटी बनाए रखे, दहेज लेना भी जुर्म है और दहेज देना भी जुर्म है। अगर जो जाहिल है, अनपढ़ है, उनको समझ में आ जाए कि दहेज लेना भी गुनाह है और दहेज देना भी गुनाह है, फिर भी उसके बावजूद भी हम रस्म व रिवाज के तौर पर दहेज ले रहे हैं। कितनी मासूम यानी बेखबर लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, जिनके ख़ानदानों की लड़कियां यानी जिसके घराने के, जिसके परिवार के, जिसके